हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या बात है, पहले ही थम्स अप, अरे वाह। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक निधि कि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, आपको सारी चीजें बताई रिगार्डिंग करियर कैसे आप बना सकते हो, आगे कैसे बढ़ सकते हो लाइफ में, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या लेस इंपॉर्टेंट है और क्या क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक करियर को बिल्ड करने के लिए। आई एम श्योर कुछ लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, कुछ को शायद चीजें नहीं समझ में आई होंगी। तो मैं सबसे पहले तो आपको बता देता हूं कि गेट्स ग्रुप जो है यहाँ पे आज जो आपके साथ एक छोटा सा वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है हमने, वो इसीलिए किया है कि आप सबसे पहले तो अपने करियर का इंपॉर्टेंस समझें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करियर, जो कि ऑलरेडी एक्सप्लेन किया निधि ने, बहुत अच्छे से किया। प्लस आप ये समझे कि टूरिज्म का महत्व क्या है हमारी लाइफ में, हमारे डे टू डे वर्क के अंदर, और ये कितना वाइटल पार्ट बन चुका है हमारे लिए फ्रॉम पास्ट सो मेनी इयर्स। आप लोग जीडीपी के बारे में जानते हो? कितने लोग हैं जो जीडीपी समझते हैं? जीडीपी क्या होता है? थम्स अप करेगा कोई यहाँ पे? ओके ओके। केशव, केशव आप जानते हैं, आई थिंक आप सीए का कोर्स कर रहे हैं केशव, राइट? यस सर। जीडीपी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे मुझको? आप बाकी लोगों को भी आप बता सकते हैं कि जीडीपी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। सर जीडीपी बेसिकली बस इतना सा मतलब होता है कि जितने भी लोग पूरे कंट्री में काम कर रहे हैं, हम्म। तो वो जो भी इनकम कमाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के जो मनी सर्कुलेशन है उसको ग्रो कराती है। तो वो जो ग्रोथ होती है वो जीडीपी है सर बेसिकली। वेरी गुड। एक बार फुल फॉर्म बता दो आप सबको, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एब्सोल्युटली राइट। और क्या आपको ये पता है कि हमारे टूरिज्म ने जीडीपी में पिछले 3 सालों में कितना योगदान दिया है? आपको पता है केशव जी ये बात? सर एज मच एज आई नो 50% ग्रोथ हुई है विद इन 10 years। बेटा ग्रोथ तो मोर ही देन है, 50%। पर सबसे बड़ा नंबर जीडीपी की ग्रोथ में जो होता है वो टूरिज्म का होता है। बहुत ओके। बड़ा एक ह्यूज नंबर जो होता है टूरिज्म के अंदर, बहुत सी चीजें आती हैं, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, वीजा, पासपोर्ट, राइट, इमिग्रेशन, ये सब, दिस ऑल इज अ पार्ट ऑफ टूरिज्म। तो जीडीपी की ग्रोथ में जितना भी हमारे भारत ने पिछले कुछ सालों में प्रोग्रेस किया है, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री का है। एक बार आप चाहें तो उसको गूगल भी कर सकते हैं, आपको पता लगेगा। और थैंक यू वेरी मच केशव, आपने इतना जीडीपी को खुल के बताया सबके सामने। मैं आपको बताता हूं कि हमारे मोदी जी ने एक एजेंडा स्टार्ट किया था अपनी स्पीच में, जिसमें उन्होंने 5T की बात की थी। अगर कोई मोदी जी को थोड़ा भी फॉलो करता हो तो उसको पता होगा। वो 5T की जो बात की थी उसमें एक टी था उनका टूरिज्म, जो कि जीडीपी के लिए जब उन्होंने बात किया था, जब उन्होंने एक लोगों को संबोधित किया था, लोगों को बताया था, तो वो उन्होंने बताया था कि 5T ऐसे हैं जो हमारे हिंदुस्तान की जीडीपी में बहुत ज्यादा कामयाब हो सकते हैं, जिसमें एक था टूरिज्म। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ हार्ड वर्क, बाय द ग्रेस ऑफ दिस इंडस्ट्री, हम लोगों ने पिछले 4-5 सालों में बहुत अच्छा काम किया है। देखिए अब आ जाता है पैंडेमिक। अनफॉर्चुनेटली मार्च में दस्तक दी इसने। सब सब लोग तितर बितर हो गए, डर गए, खामोश हो गए, घर बैठ गए। पर डू यू रियली थिंक सो कि घर बैठना इज द सॉल्यूशन? किसको लगता है यहाँ पे कि घर बैठना सॉल्यूशन है? डू यू थिंक सो? नो, घर बैठना इज नॉट द सॉल्यूशन, डरना इज नॉट द सॉल्यूशन। यस, प्रिकॉशंस आप ले सकते हो, हमेशा ले सकते हो, और वो हमेशा लेनी पड़ेगी। कभी कोई बीमारी खत्म नहीं होती है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। बीमारी हमारी जिंदगी का एक पार्ट बनती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त निकलता जाता है हमें हिम्मत से काम लेना होता है और आगे बढ़ना होता है, और आगे बढ़ के कामयाब भी बनना होता है, राइट? मैं आपको बताता हूं, जितने भी मेरे यहाँ पे दोस्त हैं, सबको मैं एक बात कहता हूं कि मैं काफी सारे यूनिवर्सिटीज में, काफी सारे
कॉलेजेस में लेक्चर्स देता हूं टूरिज्म के ऊपर जाकर. I've got an experience of 14 years in this industry. So I used to go to Gwalior, I used to go to Himachal, I used to go to Agra, I used to go to this Chandigarh and so many places. वहां पे जाकर मैं जब एक लेक्चर देता हूं ना, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, सबको एक चीज बताता हूं. देखो, हिंदुस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं है. अगर टैलेंट की कमी होती तो वर्ल्ड की टॉप कंपनीज के सीईओ इंडियंस नहीं होते. चाहे आप गूगल ले लो, पेप्सी ले लो, मास्टर कार्ड ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, राइट? दीज आर द वर्ल्ड टॉप कंपनीज एंड द सीईओ आर इंडियंस. टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन जब मैं लोगों से मिलता हूं, बच्चों से मिलता हूं ना, तो जो कमी होती है, जब मैं इंटरव्यूज लेता हूं ना, तो कमी होती है स्किल्स की. They don't know how to talk when they went for an interview. उनको पता ही नहीं है कि कब क्या क्वेश्चंस का क्या जवाब देना चाहिए. अपने सोनल जी कुछ कह रही हैं आप? Yeah, sir. Actually, as I told that I am attending this webinar on my daughter's behalf. Okay. She's not there at the moment. Okay. I just want to ask one thing. As due to this pandemic, due to this COVID-19, this travel industry has been hit the most. Fine. जी. This has been just a downfall in the industry. Right. And even my known friends also, they are hoteliers, means they are working as a travel agent or as a manager level. कुछ ऐसा है जो मेरे सर्कल में है. So they were getting salary before this pandemic around 70 to 80,000 incentive अलग से, but now they are getting zero salary. मेरे को पता है कि this is going to improve. This thing is going to come into a boom when everything would be all right. But as we are seeing that as Thai has been bankrupt, British Airways has been bankrupt. So what do you think? Means if the kids are going to do this, if the kids are going to do this thing, means what surety you are giving? Means you cannot accommodate each and every child in your academy. What surety you are giving that if the child is going to do this, the child will get 100% placement, irrespective the staff which has been chucked out from SpiceJet, Indigo, each and every place, what we are listening in the news. So my point is that only. And I'm interrupting because I have to move on somewhere. That's why I thought to ask my question. Okay, fine. Thank you very much, Sonal जी. आपका मैं देखिए, I don't want to speak in English. I want to speak in Hindi. Fine. I'm so sorry कि मैं चाहता हूँ कि no issue. सबको चीजें जो है ना बहुत अच्छे से और क्लियरली समझ में आए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, बीच में नेटवर्क डिस्कनेक्शन भी हो जाता है, तो जिसकी वजह से लोग शायद वर्ड्स को जोड़ नहीं पाए और शायद चीज समझ ना पाए. तो मैं ट्राई करूंगा. आई एम जस्ट गोना ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन हिंदी. आई एम श्योर यू आर कंफर्टेबल विद दैट. यू आर कंफर्टेबल? Obviously. ओके, फाइन. ठीक है. Sure, I'm very much comfortable. चलो ठीक है गाइस, अब FAQs का स्टार्ट करते हैं. मैं आपको फिर अपना जो लेटर ऑन एक्सपीरियंस है वो बताऊंगा. बीच में सोनल जी ने क्वेश्चन पूछ लिया मुझसे, पर मैं आपको अपने यूनिवर्सिटीज का जो एक एक्सपीरियंस है वो शेयर करने जा रहा था, बट आई टॉक टू ऑन दैट लेटर ऑन. फाइन. सोनल जी, आपने मुझसे कहा कि पैंडेमिक में सबसे ज्यादा बैडेस्ट हिटेस्ट जो कंपनीज है या इंडस्ट्री है वो है टूरिज्म. बिल्कुल सही बात बोली आपने. आई एग्री ऑन दैट. अब सोनल जी, मैं आपको ना थोड़ा बैक में लेके जाता हूं 2008 के रिसेशन में, और ज्यादा पीछे मत जाओ. अभी 2 साल पहले भी एक छोटा सा रिसेशन आया था. आई एम श्योर एवरीबडी नोज अबाउट दैट. थम्स अप. किसको पता है रिसेशन आया था 2008 में और कुछ साल 2 साल पहले भी? बाकी किसी को नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं आपको. मैंने अपने करियर में 2 रिसेशंस देखे हैं, बट ये जो चल रहा है ना, ये है एज ऑफ डिप्रेशन. रिसेशन से आगे कुछ होता है, वो होता है एज ऑफ डिप्रेशन. हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? एक नेक्स्ट लेवल की चीज होती है, वो होता है एज ऑफ डिप्रेशन. अब रिसेशन जो आया था 2 बार, 2 इंडस्ट्रीज ऐसी थी, 2 इंडस्ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट 2 इंडस्ट्रीज जो बैडली, मतलब जो कभी भी इंपैक्टेड नहीं हुई थी उस रिसेशन से, कभी भी. पहली थी टूरिज्म,
हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, जो कि सब टूरिज्म के अंदर आता है। दूसरा आपका एजुकेशन इंडस्ट्री कभी भी इंपैक्ट नहीं हुई थी, कभी भी इंपैक्ट नहीं हुई थी। सब कुछ इंपैक्ट हो गया था, मार्केट इंपैक्ट हो गया था, लोग कपड़े नहीं खरीद रहे थे, लोग सामान नहीं खरीद रहे थे, पैसा नहीं था, नौकरियां जा रही थी, लेकिन लोग घूम रहे थे। ट्रस्ट मी, लोग घूम रहे थे। अगर आप जाओगे ना, कभी गूगल करोगे, आपको पता लग जाएगा। और मैं तो खैर इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं, तो मुझे पता है हमारा काम तब भी वैसा ही चल रहा था जैसा बिफोर पैंडेमिक चल रहा था। रिसेशन का कोई असर नहीं था हमारे इंडस्ट्री पे, कोई असर नहीं था, कोई भी इंपैक्ट नहीं था। अब सोनल जी की बात पे आता हूं। सोनल जी, आपने बोला कि अभी ये इंडस्ट्री इतनी बैडली इंपैक्टेड है, तो मैं श्योरिटी कैसे दे सकता हूं? मैं आपको बताता हूं। जैसे ही हम घर से निकलते हैं ना बाहर, ट्रैवल स्टार्ट हो जाता है सोनल जी। हमारी लाइफ का ना एक बहुत इंटरिम पार्ट है ट्रैवल। आप ना घर से निकल के ऑफिस तक जाते हो तो वो ट्रैवल करके जाते हो। तो ट्रैवल को हम उतना ही इंपॉर्टेंट है ट्रैवल हमारे लिए, जितना हमारी सांसें इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए ट्रैवल है। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम बनी, वो क्यों बनी? क्योंकि पिछले 100 सालों में कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई कि लॉकडाउन हो गया हो। कभी 100 सालों में ऐसा कोई चीज ही नहीं आया जो ट्रैवल की वजह से इंपैक्ट हो रहा हो। मतलब आप समझ रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको बीमारी टच कर रही है, आप ट्रैवल नहीं कर रहे हो, घर बैठे हो, तो बीमारी टच नहीं कर रही है। आप बाहर निकल रहे हो तो आपको पेंडेमिक का असर हो रहा है, आप घर में बैठे हो तो नहीं हो रहा है। तो ये गवर्नमेंट ने ना बोला कि ट्रैवल को बैन करो कुछ दिन के लिए, लोग ट्रैवल ना करें, लोग घूमने ना जाएं प्लीज, ताकि ये पेंडेमिक ना फैले। जिसकी वजह से ट्रैवल अचानक से नीचे आया और कोलैप्स हो गया। आप कह रहे हो कि लोगों ने आपके कुछ दोस्त हैं, सैलरीज नहीं मिल पा रही है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। लेकिन क्या हर गवर्नमेंट सेक्टर 100% सैलरी दे रहा है? कोई इसका ठोस सबूत बता सकता है? गवर्नमेंट सेक्टर भी अपने एम्प्लॉइज को 100% सैलरी नहीं दे रहा है। गवर्नमेंट ने भी आने वाले साल 2 साल तक जो नौकरियां निकालनी थी उसको बैन कर दिया है। गवर्नमेंट ने भी अपने एम्प्लॉइज का जो इंक्रीमेंट होना था ना, वो रोक दिया है। गवर्नमेंट ने भी ये स्टेप्स उठाए हैं, क्योंकि जीडीपी हमारा बुरी तरीके से कोलैप्स हुआ है। इट्स नॉट अबाउट दिस इंडस्ट्री ओनली सोनल जी, फूड इंडस्ट्री, कपड़ा इंडस्ट्री, राइट, अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो, सारी बुरी तरीके से बैडली इंपैक्टेड हुई हैं। इट इज नॉट अबाउट ओनली दिस। बट मैं एक चीज आपको सोनल जी बताता हूं, जिस दिन हम वापस रोड पे उतरेंगे, जिस दिन हमको वैक्सीन मिलेगी, एंड आई एम गोना प्रॉमिस यू नेक्स्ट 3 months यू कैन सी द वैक्सीन इन इंडिया। चाहे इस ईयर एंड तक वो हम सबको लगे जाकर, पर यस, इस साल के अंत तक आप सबके पास इस पैंडेमिक की वैक्सीन होगी। और ट्रस्ट मी सोनल जी, जिस दिन ये वैक्सीन आ गई और लग गई ना, लोग पागलों की तरह बाहर निकलेंगे, घूमने जाएंगे, क्योंकि हर एक इंसान जो ट्रैवल को पसंद करता है ना, वो घर बैठे बैठे पक चुका है। मैं आपसे वादा करता हूं, जितनी बुरी तरीके से कोलैप्स हुआ है ना, उससे डबल स्पीड से ये ऊपर जाएगा, डबल स्पीड से। रही बात चक्ड ऑफ करने की, रही बात ले ऑफ करने की लोगों को, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर पैसा नहीं होगा एक इंडस्ट्री के पास देने के लिए, तो कितने महीने तक वो लोगों को सैलरी दे सकेंगे? और इट्स नॉट अबाउट दिस इंडस्ट्री, देयर आर सेवरल इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो बैंकरप्ट कई बार हुई हैं और गिरी हैं, फिर खड़ी हुई हैं। सिर्फ ट्रैवल इंडस्ट्रीज नहीं है, आप अगर पास में जाओगे तो आप देखोगे बहुत सी कंपनीज होती हैं बैंकरप्ट हो जाती हैं, बहुत सी कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को, बच्चों को चक्ड ऑफ करती हैं। तो पैंडेमिक जो आया है, दैट इज टेम्पररी, दैट इज नॉट अ परमानेंट थिंग। हमको पता है सोनल जी कि हमारे पास आज की दिन में कितनी इंक्वायरीज आती हैं घूमने के लिए। हमको पता है आज की दिन में लोग बाग क्या बोलते हैं कि भैया कब सही होगा, कब निकल सकेंगे, कब इससे छुटकारा मिलेगा। ये बात हमको पता है सोनल जी, आपको शायद ये बात नहीं पता होगी क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करती हैं। जो पटेल साहब हैं हमारे पर्यटन मंत्री, उनका आप थोड़ा सा पुराना ट्वीट उठा के जाके देखिएगा, सारे बड़े बड़े होटल्स के उनके पास ट्वीट, मेल, चिट्ठियां आ रही हैं
और चिट्ठियां पॉजिटिव वे में आ रही हैं, वो ये बोलते हुए आ रही हैं कि हमारे पास गेस्ट के ना n नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आ रही हैं, हमारे लिए एसओपीस तैयार करिए आप, वरना इतनी भीड़ को हम नहीं संभाल पाएंगे। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो कुछ दिन पहले का आप आज तक का दिया हुआ इंटरव्यू प्रफुल्ल पटेल जी का देख लीजिएगा। सीधी सीधी बात उन्होंने ये बात बोली है, सारे बड़े बड़े होटल्स जो है ना, उनके पास इतनी इंक्वायरीज आ रही है, इतनी इंक्वायरीज आ रही है ना नवंबर दिसंबर की, कि वो ये सोच रहे हैं कि जब ये इतनी भीड़ हमारे पास आएगी तो हमारे पास एसओपीज नहीं है, हम उनको कैसे मैनेज करेंगे। तो हर दिन उनके पास रिक्वेस्ट जा रही है। तो आप समझ रहे हो, अक्टूबर के बाद लोग प्लान कर रहे हैं घूमने के लिए, उन्हें जाना है घूमना, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ सोनल जी। अब रही बात गारंटी देने की, तो मैं आपको गारंटी इस चीज की देता हूं कि ट्रैवल उठेगा। मैं गारंटी आपको इस चीज की देता हूं कि आने वाले 1 साल बाद, यहाँ पे एक सीए साहब भी हैं, अगर मेरे बात से वो ताल्लुकात रखे तो बता देना, 1 से 1.5 साल बाद भारत की जीडीपी वहां पे होगी ना जहां शायद कभी उसने सोचा भी नहीं था। जो बिफोर पैंडेमिक नहीं थी ना, वो आफ्टर पैंडेमिक आप जाके देखिएगा कितना सुनहरा भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है। वी आर गोइंग टू गो एज अ स्काई रॉकेट। हिंदुस्तान के अंदर इतनी सारी कंपनीज आने वाली है ना, मतलब आप समझ के चलिए, एप्पल आईफोन जैसी कंपनी जो प्रोडक्शन कभी इंडिया में नहीं करती थी, उसने अपना प्लांट इंडिया में लगा लिया है, प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। तो कैन यू बिलीव दिस, वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन नेक्स्ट फ्यू डेज। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 2 months और 3 months, दैट्स इट। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। ये इंडस्ट्री परमानेंटली नहीं, टेम्पररी शट हुई है, और जिस दिन ये खुलेगी ना, ये जादू का बक्सा होगा। लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे क्लाइंट्स को, इतने क्लाइंट्स होंगे। और यही चीज की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं सोनल जी। प्लस कोई भी बच्चा अगर कोर्स करता है और अपना करियर बनाना चाहता है इस इंडस्ट्री में, मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कम से कम 1 साल के कोर्स के लिए जाए, कम से कम। अब आप लगा के चलिए सोनल जी, अगर सपोज दैट आपकी डॉटर अगस्त में ज्वाइन करती है, तो अगस्त टू अगस्त 2021 1 साल वो पढ़ाई करेगी, और 1 साल का कोर्स कभी भी 1 साल में फिनिश नहीं होता है, दैट विल टेक एटलीस्ट 13 to 14 month। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी कंपनी आपको 4 महीने का पेड इंटर्नशिप देगी कम से कम। वो रिटर्न में होगा, आप जब प्रोस्पेक्टस देखोगे ना तो उस पर स्टैम्प के साथ रिटर्न में लगा होगा। आप कभी ये आके बोल नहीं सकोगे कि हमको बोला गया था, बोला नहीं, लिखित में हम देंगे आपको। 4 से 6 महीने के बीच का पेड इंटर्नशिप देंगे, तो वो हर चीज की प्रैक्टिकल नॉलेज लेगी, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो ऑपरेशंस हो, चाहे वो टिकटिंग हो, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, सब चीज का हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे। और उसके बाद 1 साल का कोर्स, वो 13-14 महीने, फिर देन 4 महीने की पेड इंटर्नशिप, वो उसका पैसा हम देंगे आपको। उसके बाद मतलब 1.5 साल बाद आपको क्या लगता है ये इंडस्ट्री ऐसी रहेगी? आपको लगता है सोनल जी 1.5 साल तक ये इंडस्ट्री ऐसी रहेगी? चेंज होएगी जी होएगी, चेंज होएगी, ऑब्वियसली मैडम, होएगी, 3 ऑब्वियसली महीने बाद, होएगी चेंज। 3 महीने बाद मैं आपको अपना नंबर दूंगा ना, आप 3 महीने बाद आप देखोगे कि इंडस्ट्री कहां पे जा रही है। आई एम प्रॉमिस यू ऑन दैट इन नेक्स्ट 3 months। जी जी, क्या कह रहे हैं आप सोनल जी, कुछ कह रहे हैं आप? हेलो सोनल जी, ठीक है। एनीवे गाइस, तो सोनल जी ने जो सवाल किया था उसका जवाब ये है कि आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत इस पैंडेमिक से। हमें डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़कर ही जीत हमको मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और टेम्पररी फेस पे कभी किसी को परेशान नहीं होना चाहिए, हमेशा परमानेंट फेस पे ध्यान देना चाहिए। दिस इज अ टेम्पररी वन, आज नहीं तो कल निकल जाएगा। जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन कैसे रह सकते हैं यार, सीधी सी बात है। अब और किसी को मेरे से कोई सवाल या FAQs कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकता है अभी। हाँ जी, पूछिए मनी। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। सर जैसे कि अभी आपने बताया कि 1 साल का मोस्टली में कोर्स लेना पड़ेगा,
और एक साथ कुछ महीने बाद सारी की सारी सिचुएशन सब ठीक हो जाएगी, राइट? तो मेरा तो मोटिव था कि मैं अभी ज्वाइन करने का था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ट्रैवल में है, क्योंकि मैंने एक्चुअली क्या है, मेरे को जो घूमने का है ना कुछ ज्यादा ही शौक है। ठीक है। मैं जाता रहता हूँ कहीं हिमाचल में अपना कसोल, धर्मशाला, यहाँ सब जगह जाता रहता हूँ। और अपना साउथ में हो गया, पौंडीचेरी हो गया, यहाँ भी घूम के विजिट करके आया हूँ मैं। और कर्नाटका में कुर्ग वगैरह भी विजिट किया है। बट मेरे को अपना एक प्रोफेशनल बनाना है, तो मैंने इंडस्ट्री के बारे में सोचा था। जैसे ये पैंडेमिक आया तो मैंने सोचा इंडस्ट्री तो क्लॉप्स कर चुकी है अच्छी तरह, तो मैं फिर इसमें ज्वाइन करना नहीं गया। ठीक है, उसके बाद मैंने अकाउंट फील्ड, अपनी अकाउंटेंट जो मैंने बीकॉम ग्रेड किया है, उसके बाद मैं अकाउंट फील्ड में जॉब करने लगा हूँ। ठीक है, बट मेरे को ये भी करना है कि एक्चुअली मैं अकाउंट जॉब के साथ साथ मैं एक कोर्स अटेंड करके मैं अपना कुछ और अर्न कर सकता हूँ एक्स्ट्रा में, और अपना प्रोफेशनल को अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बेटा देखो, मैं आपको बताता हूँ मनी कि मैंने ये नहीं बोला कि 1 साल का कोर्स करना ही पड़ेगा। मैंने ये बोला था कि जो अपना करियर इसके अंदर देखता है उसे कम से कम 1 साल चूज करना चाहिए। देखो, बिकॉज इतना वास्ट इंडस्ट्री है ना यार, इतना वास्ट इंडस्ट्री है कि 1 साल भी कम पड़ जाएगा आपको। मैं सच बता रहा हूं आपको, 1 साल तो मतलब एक उसका एक छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट है। अब रही बात आपको एक्स्ट्रा अर्न करने की, तो बिल्कुल अगर कोई इंसान इसको पार्ट टाइम देखता है, अगर फुल टाइम नहीं देखता है, तो 6 मंथ्स के कोर्स के लिए आप जा सकते हो। और 6 मंथ्स के कोर्स में आप इतने एलिजिबल हो जाओगे कि आप घर बैठे एटलीस्ट महीने में कुछ 8, 10, 12, 15 हज़ार रुपए की ऊपर से इनकम अपने बैंडविड्थ के लिए, मतलब बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग, मतलब बैंडविड्थ आई मीन टू से कि जितना आपका सर्कल है, जितने लोगों को आप जानते हो, उसके अकॉर्डिंग आप उतनी इनकम कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम योर नेक्स्ट जॉब, जो भी आप दूसरा काम कर रहे हो। लेकिन अगर आप फुल टाइम में जाते हो तो इसमें कमाने की अपॉर्चुनिटीज ना अपार हैं। जैसे कि पहले निधि ने आपको बताया था कि अगर आप सोचो कि कोई एक ग्रुप को लीड करते हो, आगे जाकर ट्रिप पे जा रहे हो, ग्रुप को लीड कर रहे हो, राइट? अब वो ग्रुप को जब लीड करते हो ना, तो ऑपरेशंस जो होती है वो हम सिखाते हैं कि ऑपरेशन कैसे करना होता है। मतलब आई मीन टू से वहां पे कैसे आप जाओगे, डे 1 क्या स्टार्ट करोगे, डे 2 क्या स्टार्ट करोगे, डे 1 में क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, कब खाना होगा, कब पीना होगा, कब घूमने के लिए निकलना होगा, कब मॉन्यूमेंट्स खुले होंगे, कब बंद होंगे, राइट? ये सब चीजें उसके अंदर होती हैं। तो जैसे आपको जब इन्होंने बताया था गोवा के बारे में, तो अगर आप एक ग्रुप लेके जाते हो मनी, ग्रुप की अगर बैंडविड्थ है कुछ 20, 25, 50 लोगों की, तो आप वहां पे जाके ना एक्स्ट्रा कमाई भी कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो? हर किसी को गोवा जाने के बाद तकरीबन 60 से 70 लोग इंटरेस्टेड होंगे एडवेंचरस एक्टिविटीज करने में, ठीक है? आपके वहां पे कनेक्शन होते हैं वेंडर्स के साथ। जब एक क्लाइंट सामने से जाएगा और वो कॉस्ट पूछेगा किसी एक एक्टिविटी की, वो कॉस्ट ट्रैवल एजेंट को लगभग आधी मिलती है, लगभग आधी। एक एग्जांपल ले लो, पैरासेलिंग अगर आपको करनी है, या स्कूबा डाइविंग करनी है, राइट, या मोटर रेसिंग करनी है, या कुछ भी करनी है, वो 2,000 की है, तो वो वेंडर्स जो हमको देते हैं, एजेंट्स को देते हैं, वो 1200 या 1300 रुपए की देते हैं। तो जब आपका कनेक्शन बनेगा ना वहां पे, तो आप पूरे ग्रुप को वो एक्टिविटीज करा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी, अपार्ट फ्रॉम योर जॉब, यू कैन अर्न द एक्स्ट्रा अमाउंट फ्रॉम देयर। मान लो वो 2,000 की डायरेक्ट दे रहा है, आप उसको 1,800 का लोगों को दे दो, आपको 12 या 1,300 की पड़ेगी। तो 500 या 600 पर पर्सन ऊपर से, मतलब 10, 12, 15 हज़ार रुपए आप वहीं पे अर्न कर सकते हो। ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ट्रैवल के अंदर। बट अगर आप इसके अंदर घुसते हो तो कमाई का कोई भी एक हर्डल या ब्लॉकर नहीं है। इट कैन बी एनीथिंग, 50, 1 लाख, मोर देन दैट, तो आप कुछ भी कमा सकते हो आगे जाकर, कुछ भी। इसमें किसी भी तरीके का कोई ब्लॉकर नहीं लगा हुआ है। तो 6 मंथ्स का या 1 ईयर का मैं हर किसी को एक सजेशन दूंगा कि अगर आप करना चाहते हो तो कम से कम 1 साल या 6 महीने का कोर्स तो आप करो ही करो उसके। ठीक है मनी? थैंक यू सर। और किसी को कुछ अच्छा लगा। पूछना है? जी रॉकी बताइए।
अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी सर, बताइए। सर ईश्वर, मेरा नाम रोकी है। ठीक है, तो मैं बेसिकली ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे बैकग्राउंड जो सोफे का है, तो हमारा सोफे का बिजनेस है। ठीक है, ओके। तो मैं अपना ना कुछ, मतलब कि फादर का बिजनेस है, तो मैं अपना कुछ अर्न करना चाहता हूँ ट्रैवल से। तो मेरे पे इतना टाइम नहीं है कि मैं एक साल आपको दे सकूं, बट 5 to 6 month आई कैन गिव यू। सो मेरे को एनरोलमेंट के लिए कैसे क्या करवाना पड़ेगा, जो ग्वालियर में कुछ आपका इंस्टीट्यूट्स वगैरह हो? ठीक है, ठीक है रॉकी जी, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपके पापा का सोफा का बिजनेस है और आप उसको हैंडल कर रहे हो। तो एक बहुत यंग एज में आप इस प्रोफेशन के अंदर उतर गए हो। दैट एक्चुअली ग्रेट टू लिसन, फाइन। अब नाउ द थिंग इज दैट कि आप ग्वालियर में रहते हो और करना चाहते हो, तो मैं आपको बता देता हूं कि फिलहाल हमारा इंदौर और दिल्ली में 2 जगह हमारे इंस्टीट्यूशन है, प्लस ग्वालियर, भोपाल, मुंबई, पुणे, वी आर कमिंग सून इन नेक्स्ट 3 months। नेक्स्ट 3 months हम इन चारों जगह पे अपने एकेडमी को लॉन्च करने वाले हैं। तो या तो आप अभी ऑनलाइन देखिए, अभी 31 अगस्त तक तो वैसे में भी खुलने वाले नहीं है इंस्टीट्यूशंस, तो महीना 2 महीना तो ऑनलाइन क्लासेस चलने ही वाली हैं अभी। तो आप चाहो तो अभी ऑनलाइन ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है, अपना एनरोलमेंट फीस देकर। उसके बाद आपका जब ऑफलाइन क्लासेस होंगे तो ग्वालियर में ले सकते हो, या फिर आप महीना या 2 महीना वेट कर सकते हो। जैसे ही ग्वालियर में हमारे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तो आप वहां पे कर सकते हो। तो द चॉइस इज टोटली योर्स। तो सर जैसे कि आप ऑनलाइन क्लासेस दोगे तो ऑफलाइन करवाओगे, तो उसमें कोई चार्जेस का कोई कम वेरिएबल तो नहीं होगा, मतलब? नहीं नहीं बेटा, वेरिएबल कुछ भी नहीं है, वो ऑलमोस्ट सेम है। देखो, ऑनलाइन हमें मजबूरी में करानी पड़ेगी अभी, क्योंकि पैंडेमिक है और हमको अथॉरिटी नहीं है अभी खोलने की, ऑफिस खोलने की जी जी। अथॉरिटी नहीं है। मतलब ऑफिस तो हम खोल सकते हैं, बट हम वहां पे बच्चों को नहीं बुला सकते। तो फीस में कोई डिफरेंस नहीं होगी। उसके अंदर फीस क्या है, कैसे है, वो आपके पास कॉल आ जाएगा और आप उसको वहां पे पूछ के सारी चीजें आप करवा सकते हैं आप। थैंक यू सर। ठीक है, ओके। एनीवन एल्स? केशव, कुछ पूछना चाहते हो केशव आप? ओके। शिवानी, प्रगति जी बताइए। आरटी, क्या नाम है पूरा आपका आरटी? गुड आफ्टरनून सर। मेरा नाम रवि है जी बोलिए रवि। और मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ। जी जी। जी सर, मेरी ग्रेजुएशन हो गई है और मैं एमबीएससी में जाना चाहता हूँ। सो आपके यहाँ पर कौन सा कोर्स मतलब रहेगा, सो मैं उसे कर सकूँ, जिससे एमबीएससी में एंटर कर सकूँ उसे? अच्छा, आपका एम्बेसी में इंटरेस्ट है जाने का, तो कभी कुछ ऐसा सुना यस। है आपने उसके बारे में या पढ़ा है जो आपका इंटरेस्ट पैदा हुआ रवि? जी सर, ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है, बट ठीक मैं है, ज्वाइन करना चाहता हूँ उसे। तो मैं ठीक है रवि, मैं आपको बता चाहता हूँ कि देता हूँ। आपके पास में ऐसा कोई रवि मैं आपको बताता हूँ। 1 ईयर वाले कोर्स में हमारा एम्बेसी का पूरा जो एक क्लासेस है और जो एक टेन्योर है, पूरा 1 ईयर के अंदर है। प्लस उसमें लैंग्वेजेस भी ऐड है, ठीक है। तो जी सर। तो किसी एम्बेसी में अगर आप जॉब करना चाहते हो, तो पहले तो आपको वीजा पता होना चाहिए। वीजा क्या होता है, वीजा की कितना पावरफुल होता है, कितने तरीके के वीजा होते हैं, ठीक है। हॉलिडे वीजा क्या होता है, स्टूडेंट वीजा क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, कैसे लगते हैं, ठीक है। हर कंट्री के अलग अलग टाइप के वीजा होते हैं, आपको वो समझना पड़ेगा। फिर जब आप वीजा के अंदर जाओगे ना, और एम्बेसी में अगर आपको जॉब करना है, तो हमारी एकेडमी जो है वो लैंग्वेज कोर्सेज भी कराती है। तो आपने अगर 1 साल वाला स्लाइड देखा होगा ना, तो उसमें फ्रेंच या जर्मन लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज सीख सकते हो आप, हमारे यहाँ बेसिक। तो अगर वीजा का कोर्स लैंग्वेज, अगर ये दोनों एक साथ मर्ज हो जाए ना, तो कमाल हो जाता है। जॉब लगने की आशंका ना लगभग 95% हो जाती है, ठीक ओके है। सर।
तो मैं सजेस्ट आपको करूंगा कि 1 साल से नीचे पे मत जाइए, या फिर अगर आप 6 महीने का करते हो तो एटलीस्ट लैंग्वेज कोर्स जरूर करिएगा, सो दैट आपका जॉब है वो बहुत आसानी से लग जाएगा वीजा के अंदर। ओके सर, सो एडमिशन के लिए तो अभी अपना ऑफिस नहीं खुल रहा हो, तो फिर एडमिशन कैसे होगा फिर? नहीं बेटा, एडमिशन के लिए ऑफिस तो खुला है हमारा, इंदौर में भी खुला है, हम भी अभी भी ऑफिस में ही हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। क्लासेस ऑफलाइन नहीं चल रही है, दोनों में डिफरेंस है। क्लासेस ऑफलाइन नहीं चल रही है, ऑफिस खुला है, आप ऑफिस जाके एनरोलमेंट करा सकते हो। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ओके। और कोई पूछना चाहता है कुछ? नो वन? फाइन, ठीक है गाइस। जी जी केशव पूछिए। सर जैसे अगर किसी को सिर्फ लैंग्वेज क्लासेस करनी हो तो वो कैसे करेगी? अगेन सेम प्रोसीजर है लैंग्वेज क्लासेस का भी। आप कौन सी लैंग्वेज में इंटरेस्टेड हो? फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, चाइनीज या जापानीज? फ्रेंच। फाइन, उसके लिए मैं आपको एक कॉल बैक अरेंज करा देता हूं केशव, ठीक है। जैसे मैंने सबको बोला, एक कॉल बैक जो आपके पास आएगा उसमें आपको उसके सारे मॉड्यूल्स होंगे, सब कुछ लिखा होगा, सब कुछ बताएंगे वो, और कोर्स की फीस वगैरह क्या है क्या नहीं वो बता देंगे, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, ठीक है। ओके। Anyone else? देखो गाइस, जाते जाते बस एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। पूरे वर्ल्ड में भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पे यूथ सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। हमारे यहाँ जो यूथ है ना वो 75% है, इसीलिए हमारे यहाँ की मोर्टेलिटी रेट जो है पैंडेमिक की वो बहुत कम है। लेकिन जितना खुशी की बात यह है कि यूथ ज्यादा है, उतना ही अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे यूथ के पास स्किल्स की बहुत कमी है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैं लेक्चर्स देने जब जाता हूं तो मैं देखता हूं कि बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन जब खुद को रिप्रेजेंट करने का वक्त आता है ना तो रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाते। उन्हें पता ही नहीं होता है कि यार बात कैसे करना है, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो एंथ्यू ही नहीं है, वो एनर्जी ही नहीं है, तो टैलेंट का आप क्या करोगे? सिर्फ मैं आपसे, अब ये देखिए, इतनी बार बोलने के बाद भी यहाँ पे इतने सारे लोग थे जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं किया। ये क्या है? ये कॉन्फिडेंस है, इसको कॉन्फिडेंस कहते हैं। आप खुद को जब फेस करोगे ना, देखो मेरा या निधि का किसी का कुछ नहीं जाएगा, आपको बताएंगे हम, या तो उस मीटिंग को याद रखेंगे या तो नहीं रखेंगे, दो में से एक चीज होगी। लेकिन आपके इंडिविजुअल करियर के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आप किसी को फेस कैसे करते हो, किसी से बात कैसे करते हो, किसी को समझाते कैसे हो, किसी के सामने रिप्रेजेंट कैसे होते हो, और किसी को अंडर कॉन्फिडेंस कैसे लेते हो। और ट्रस्ट मी दोस्तों, अगर आपने लोगों को कॉन्फिडेंस में ले लिया और अपने व्यक्तित्व से, आई मीन टू से अपनी पर्सनैलिटी से अगर किसी को इंप्रेस कर लिया, आपको इस दुनिया में ना कोई भी नहीं हरा सकता है। नो वन कैन एवर बीट यू if you have that much guts, if you have got that much confidence to face everything one on one। वो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारे भारत के अंदर टैलेंट होने के बावजूद भी लोगों को बाहर जाना पड़ता है, अब्रॉड जाना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, और उसके बाद वहां पे जाकर किसी अच्छी कंपनीज में नौकरी करके टॉप लेवल पे पहुंचते हैं। बाहर क्यों जाओ यार, इंडिया के अंदर रह के करो ना। गेट्स एकेडमी आपको सब कुछ देने को तैयार है, आपको पीडी, आपकी ग्रूमिंग, आपकी अटायर, का स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस इन यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली इन दिस इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे आप, किसी भी, एमबीए कर लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, मार्केटिंग में चले जाओ, सेल्स में चले जाओ, ऑपरेशंस में चले जाओ, केबिन क्रू में चले जाओ, होटल्स के अंदर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ,
लेकिन अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसी चीज के साथ आई होप कि आज कुछ ना कुछ आप सीख के जाओगे, कुछ ना कुछ समझ के जाओगे, कुछ ना कुछ गेन किया होगा। मैं साइन ऑफ करता हूं, आपसे बाय कहता हूं। होप आप सब सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर पे रहें और इसी तरीके से अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखते रहें। बाय गाइस।